वहीं उत्तराखंड में साउथ एशिया का सबसे पहले आइस स्केटिंग रिंग है, लेकिन आज वो सफेद हाथी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन करोड़ों की लागत से बने इस स्केटिंग रिंग की हालत बहुत खराब है। इस रिपोर्ट में देखिए। देहरादून के स्पोर्ट्स कॉलेज में है और करोड़ों की लागत से ये स्पोर्ट्स कॉलेज बनाया गया है। अलग अलग खेलों के लिए यहाँ पर अलग अलग परिसर भी हैं। उन्हीं में से एक परिसर है यहाँ पर आइस स्केटिंग का। आइस स्केटिंग का ये परिसर आपको दिखा सकते हैं कि 2011 में ये बना था और फर्स्ट गेम जो यहाँ पर हुआ था, साउथ एशियन विंटर गेम्स जो हुए थे 2011 में, उसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका ने हिस्सा लिया था। करोड़ों की लागत से ये बना था और सबसे बड़ी बात है कि इस तरह से आइस स्केट के लिए जो जगह होती है स्केटिंग करना, वो भारत का खेल फिलहाल जो है इतना परिचित नहीं है लोग यहाँ के, लेकिन एक बहुत ही बड़ा खेल माना जाता है, खासतौर पर उन देशों में जहां पर जो विंटर गेम जो है बहुत ज्यादा खेले जाते हैं। लेकिन आपको स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह का, अंदर जाके दिखाते हैं, तब आपको पता चलेगा कि किस तरह से जो है ये सफेद हाथी बनता जा रहा है। 2011 के बाद यहाँ पर सिर्फ घासें जमी हुई है। शायद ही कोई अब अंदर जाता होगा यहाँ पर, क्योंकि तालों में जो है वो जंग लग चुके हैं। पूरा आपको दिखाते हैं अंदर से कि कैसी स्थिति है। ये है साउथ एशिया का सबसे पहला आइस स्केटिंग रिंग। बर्फ के खेल के लिए इस पर करोड़ों खर्च किए गए। तब लगा था कि ये आइस स्केटिंग रिंग केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींचेगा, लेकिन आज यहाँ की हालत बहुत गंभीर है। 2011 के विंटर गेम के दौरान इसी गेट से एंट्री हुई होगी। जितने भी प्रतिभागी आए होंगे, जितने यहाँ पर मैच देखने लोग आए होंगे, उन लोगों ने यहीं से एंट्री की होगी, क्योंकि एंट्री गेट है। लेकिन आप देख सकते हैं कि स्थिति किस तरह से है यहाँ पर। लगातार कह रहे हैं हम कि ये एक सफेद हाथी बन चुका है, क्योंकि करोड़ों रुपए की लागत जो है उस पे हुई थी। उसके बाद ये एक परिसर बनाया गया था और आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर अब स्थिति है। शराब की बोतलें यहाँ पड़ी हुई है, प्लास्टिक की बोतलें यहाँ पर पड़ी हुई है, यानी कि अब सिर्फ शराब पीने के लिए इस परिसर का इस्तेमाल होता होगा। और पूरी तरह से एक तरह से लोहे में जंग लग चुका है। गेट आप देख सकते हैं कि गेट में पूरी तरह से जंग लग चुका है। दूसरी तरफ यहाँ पर जो लाइटिंग व्यवस्था है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है। करोड़ों रुपए की लागत से ये परिसर बना था, घास जम चुकी है। हर जगह जो है यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि एक मंजर दिख रहा है कि किस तरह से पैसे की बर्बादी होती है। 2017 से ही इसे पीपीपी मोड पर देने की बात होती रही है, लेकिन करोड़ों की लागत से बना ये परिसर जैसे कह रहा हो कि कोई तो सुनो, कोई तो मुझे बचा लो। जहां प्रदेश में जल्द ही राष्ट्रीय स्तर के खेल होने जा रहे हैं, वहीं से स्केटिंग रिंग में अब सिर्फ घास और जानवर ही नजर आ रहे हैं। अभी हम उस जगह में हैं जहां पर नकली बर्फ बनाई जाती है, क्योंकि देहरादून में ये आइस स्केटिंग परिसर है और यहाँ पर जो बर्फ बनाई जाती है वो कृत्रिम बर्फ बनाई जाती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि मशीनों की कैसी हालत है। शायद इन्हीं मशीनों से जो बर्फ बनाई जाती रही होगी, लेकिन अब जिस तरह से ये मशीनें पूरी तरह से जो है वो बर्बाद हो रही हैं, आप देख सकते हैं कि हालात कितने खराब हैं यहाँ पर। किस तरह से हमें आने में भी यहाँ बहुत मुश्किल हुई और अब पूरी तरह जो सॉकेट बोर्ड हैं वो बोर्ड भी पूरी तरह से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनका इस्तेमाल जो है कई सालों से नहीं हुआ है। बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पर गंभीर स्थिति है। पूरी तरह से मशीनें जो है यहाँ पर सड़ रही हैं। करोड़ों रुपए का जो है नुकसान नजर आ रहा है कि किस तरह से यहाँ पर करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। अगर आपको दिखाएं तो ये पूरा का पूरा यही से बर्फ बनती है, क्योंकि आइस स्केट का जब जो ऊपर जो उसका पूरा जगह है जहां पर ये गेम खेला जाता है, तो वहां पर नकली बर्फ चाहिए होती है और यहीं से जो है पूरा का पूरा बर्फ बनाई जाती है। लेकिन स्थिति आप देख सकते हैं कि कैसी है यहाँ पर, किस तरह से जो है पैसों की बर्बादी साफ नजर आ रही है। एक ओर हम राज्य में खेल और पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी ओर आइस स्केटिंग रिंग को इस हाल में छोड़ देते हैं, जबकि इससे हमें बहुत कुछ मिलना था। ये स्केटिंग रिंग दुनिया भर को आकर्षित करती और राज्य के गौरव को भी बढ़ाती, लेकिन हमारी लापरवाही ने इसे तहस नहस कर दिया और इसका कोई रखवाला नहीं। पूरी तरह से गंभीर ये स्थिति है और सवाल भी खड़ी करती है कि आखिर किस तरह से इन सबको जो है वो सही किया जाएगा और क्या आने वाले दिनों में एक बार फिर से ये जो सफेद हाथी बन चुका है, ये इतना बड़ा प्रांगण, जो ये परिसर, वो फिर से खड़ा होगा।
देहरादून से योगेश सेमवाल की रिपोर्ट।